Hello students, welcome to BPPN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter Golu grows a nose. So far we have read that this is a story of a Golu, that is an elephant, and he was very notorious and curious about things happening around him. So one day he decided that he want to go to Limpopo River, so that he could find out that what a crocodile have in the dinner. So when he was searching a crocodile, he came across with the python. और पाइथन से सेम क्वेश्चन करने पर कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाते हैं, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बट ही वॉज क्वाइटली फॉलोइंग हिम. जैसे ही लिम्पोपो रिवर के पास में पहुंचा तो सीधा सामना किससे हुआ, एक क्रोकोडाइल से हुआ. और क्रोकोडाइल जो था वो बहुत ही क्लेवर था, उसको क्या करना था, अपना फूड बनाना था. तो उसने क्या किया, उसको एज यू कैन से इन द पिक्चर ऑल्सो, जैसे ही गोलू उसके पास में हेड लेकर के गया तो उसने उसको ड्रैग करना शुरू कर दिया बाय नोज़. अब गोलू ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम करता है कि अरे मेरी नोज़ को छोड़ दो, मेरी नोज़ को छोड़ दो, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो. और तभी जो पाइथन है वो वहाँ पर पहुँचता है और वो गोलू से कहता है कि देखो बात सीधी सी है, जितना ज़ोर तुम्हारे में है ना उतना ज़ोर लगा के इसको पीछे की तरफ खींचो. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हें पूरा का पूरा स्ट्रीम में यानी कि नदी में खींच लेगा और उसके बाद तुम्हें मार देगा. सो गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड. हॉन्चेस क्या होता है, थाई या नी का जो पार्ट होता है वो जो है वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और ज़ोर से जितना पुल कर सकता था वो ड्रैग करने लगा क्रोकोडाइल को पानी के बाहर. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. लेकिन अब crocodile है, crocodile क्या है, वो तो वैसे ही पानी का राजा है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे पानी में जाने लगता है और सब कुछ कीचड़ कीचड़ हो जाता है और अपनी टैल के थ्रू वो कितना दम लगा सकता है पानी में जाने का वो कोशिश करता है. और इसी के साथ में जैसे गोलू खींच रहा होता है वो भी खींचता है. देन द पाइथन कोल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड लेट्स पुल हार्डर. और फिर पाइथन क्या करता है, वो गोलू के पेट के लिपट जाता है और फिर कहता है चलो अब मैं भी अपना दम लगाता हूँ, ज़ोर से खींचते हैं. गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड. गोलू जो है वो कीचड़ में अपने चारों पैर अच्छे से धंसा देता है और फिर बाहर की तरफ खींचता है. द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग. और बेचारे की जो नोज थी वो अभी भी क्या हो रही थी, स्ट्रेच हो रही थी, क्योंकि उसने नोज से ही पकड़ रखा था तो वो खींची जा रही थी. एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू. और उसकी जो नोज़ थी वो क्या हो रही थी, लंबी होती जा रही थी और गोलू को बड़ा दर्द हो रहा था. द नोज़ वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट. अब जो खींचते खींचते जो गोलू की नोज़ थी वो 5 फीट लंबी हो चुकी थी और एंड में उसने किसी तरीके से उसको फ्री करवा ही लिया, यानी कि गोलू जो है वो क्रोकोडाइल की पकड़ से छूट गया. गोलू सेट डाउन. गोलू जो है वो फिर आराम से बैठा. For 2 days, waiting for with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo River to cool. और जो है पहले उसने क्या किया, अब वो स्ट्रेचिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलो हो चुकी थी, सूजन आ चुकी थी, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि उस अपनी नोज़ को एक बनाना लीफ में कवर किया और 2 दिन तक उसको रेस्ट कराया लिम्पोपो रिवर के पास में ही. गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रैंक. उसने वहाँ पे बैठ के वो सोच रहा था कि थोड़ा दर्द कम हो जाए, सूजन कम हो जाए और ये वापस से पहले के जैसी हो जाए. इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक. दर्द कम हो चुका था लेकिन वो छोटी नहीं हुई वापस. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. दूसरे दिन के अंत में एक फ्लाई, उड़ती हुई मक्खी जो है वो आई और गोलू को शोल्डर पर काटा. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट
हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने क्या किया, अपनी जो ट्रंक थी वो उठाई और ज़ोर से मारा, जिससे कि वो फ्लाई जो है वो उसी टाइम पर वहीं पर मर गई। Advantage number 1 is the python. You couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now. उसने कहा ये सबसे पहला एडवांटेज है, अगर तुम्हारी नोज़ पहले के जैसी होती ना तो तुम इस फ्लाई को मार नहीं सकते थे। चलो उठो और थोड़ा कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू जो है वो अपनी सूंड से क्या करता है, ग्रास का एक बहुत बड़ा झुंड बंडल जो होता है वो तोड़ लेता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट इस फॉल्ड लेग्स, अपने लेग्स पर क्या करता है, उसको डस्ट से मिट्टी उतारता है उस ग्रास की, एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में खा लेता है। ये सारा काम किसने किया है, ट्रंक ने। एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन, कि अब ये दूसरा एडवांटेज है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। कि एडवांटेज नंबर 2 ये है कि ये जो सारे काम अभी अभी तुमने किए ना, ये अपनी पहले वाली छोटी वाली नोज से नहीं कर पाते। तो चलो अब तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही सूरज जो है वो तेज़ चमक रहा है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू क्या करता है, थोड़ी सी मड जो है वो अपनी सूंड में भरता है और फिर अपनी हेड पर डालता है। एडवांटेज नंबर 3 इज द पाइथन, यू couldn't have done it with a small nose। और फिर वो बोलता है देखो ये तीसरा एडवांटेज है तुम्हारी लंबी ट्रंक का, तुम अपनी छोटी ट्रंक के साथ में ये सब नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे ये एहसास कराया कि इतनी लंबी ट्रंक कितनी इम्पॉर्टेंट है, अब मैं वापस अपने घर जाऊंगा। सो दिस इज़ द स्टोरी हाउ गोलू ग्रोज अ नोज। बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। Whom does गोलू आस्क, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। किससे पूछा कि दूसरे पक्षियों की तरह उड़ते क्यों नहीं हो, ऑस्ट्रिच से पूछा, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज, किसकी थी लाल लाल आंखें, हिप्पोपोटेमस की। द थर्ड क्वेश्चन इज गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस, वाई सो, बिकॉज द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल से सवाल पूछता था वो, इसलिए उसके आंसर नहीं करते थे। फोर्थ वन इज हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर, किसने एडवाइस करा, मैना ने, ठीक है, मैना बर्ड ने। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डिड गोलू गो टू द रिवर, गोलू उस रिवर में क्यों गया। गोलू वेंट टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर, ये पता करने के लिए गया कि एक क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, गोलू थॉट इट वॉज अ लॉग ऑफ वुड, उसने पहले क्रोकोडाइल को क्या समझ लिया था, एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने क्या किया ये एहसास दिलाने के लिए गोलू को कि वो एक रियल क्रोकोडाइल है। सो द क्रोकोडाइल शेड इट्स फॉल्स टीयर्स टू शो दैट इट वॉज अ रियल वन, वो आंसू बहाने लगा कि हाँ मैं ही क्या हूँ, रियल क्रोकोडाइल हूँ। The next question is, come here little one and I will whisper the answer to you. The crocodile said this because, क्यों कहा, because he wanted to eat गोलू, क्योंकि वो क्या चाहता था, गोलू को खा जाना चाहता था। Who helped गोलू on the bank of the river, उस रिवर के किनारे पर किसने हेल्प किया, अभी अभी हमने पढ़ा ना, पाइथन ने हेल्प किया है। The next one is, name two things the elephant can do with his trunk and two he cannot. दो चीज़ें जो अपनी ट्रंक से कर सकता है और दो चीज़ें जो नहीं कर सकता। सो द टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक आर, द एलिफेंट कैन कीप अवे फ्लाइज, ही कैन पुल अप थिंग्स फ्रॉम बिलो एंड टेक इट टू हिज माउथ, नीचे से चीज़ें उठाकर खा सकता है, मक्खियाँ अपनी खुद भगा सकता है। और जो दो चीज़ें नहीं कर सकता वो क्या है, वो है ही कांट यूज़ इट एज अ लेग, ठीक है, ट्रंक को एज अ लेग यूज़ नहीं कर सकता। ही कांट सी विद इट, ना ही आंखों की तरह उससे देख सकता है। तो सारी चीज़ों का अपना अपना क्या है, इम्पॉर्टेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड डायरेक्टेड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर एंड वाई, किस बर्ड ने डायरेक्ट किया, अ मैना बर्ड वॉज सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश, एक मैना बर्ड जो थी वो क्या थी, झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी।
गोलू आस्क्ड हर व्हाट द क्रोकोडाइल एट एट डिनर। गोलू ने पूछा कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता है। द मैना बर्ड डायरेक्टेड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट द आंसर। और मैना बर्ड ने कहा कि लिम्पोपो रिवर है, ये उसका डायरेक्शन है, जाओ और खुद पता कर लो। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर गोलू ग्रोज अ नोज। You have to do it in your notebook. Thank you everyone.